आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। मुल्क डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने की तकरीबात मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब ये मिशन एक अवामी तहरीक और आत्मनिर्भर भारत की तामीर के लिए एक बुनियाद बन गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम है और इन ताल्लुकात में टेक्नोलॉजी, तिजारत, तालीम और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बुनियादी हैसियत रखता है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश के सबब जमीनी तोदे गिर गए हैं और सैलाब आ गया है। IMD ने मूसलाधार बारिश के पेश नजर अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तराखंड में बारिश में कमी आई है। और ख्वातीन क्रिकेट में आज रात ब्रिस्टल में दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया एक अवामी तहरीक बन गई है जो आत्मनिर्भर भारत की तामीर नीज भारत को दुनिया का एक बाएतबार इख्तराई शराकतदार बनाने में मरकजी किरदार अदा कर रही है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 10 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने कहा कि भारत अब डिजिटल हुक्मरानी से आलमी डिजिटल शराकतदारी की तरफ और भारत मुकद्दम से भारत दुनिया के लिए की तरफ बढ़ रहा है। जनाब मोदी ने लिखा है कि कभी भारतीय अफराद की इस सलाहियत पर शक किया जाता था कि आया वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब ये नजरिया बदल गया है। वजीर आजम ने खास तौर पर कहा कि 42 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल जो जमीन और चांद के दरमियान फासले से 11 गुना है, अब सबसे ज्यादा दूर दराज के गांवों तक भी पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में 5G का आगाज दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से हुआ है, जिसके तहत महज 2 साल में 4,81,000 बुनियादी स्टेशन नस्ब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आधार, कोविन, डिजी लॉकर और फास्टैग, PM वानी और एक मुल्क एक सब्सक्रिप्शन जैसे भारत के डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे DPI के तहत प्लेटफॉर्म्स का मुताला किया जा रहा है और उन्हें आलमी सतह पर अपनाया जा रहा है। उन्होंने नौजवानों में AI की सलाहियत वाली मुदाखलत और AI की हुनरमंदी में भारत की ताकत को उजागर किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ऐसी AI में महारत हासिल कर रहा है जिसमें इंसानियत को मुकद्दम रखा गया है। जनाब मोदी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि अगली दहाई और ज्यादा तब्दीली लाने वाली होगी। डिजिटल इंडिया के सबब न सिर्फ टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनी है, बल्कि इसकी वजह से लोगों को मौके भी फराहम हुए हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि डिजिटल इंडिया पहल की वजह से खातिर ख्वाह तरक्की हुई है। इसके सबब इंटरनेट खिदमात दूर दराज के इलाकों में भी फराहम हुई हैं और सरकारी खिदमात ऑनलाइन दस्तयाब हुई हैं। पेश है एक रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया पहल की वजह से मुल्क के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की खिदमात दस्तयाब हुई हैं, जिससे मुल्क में डिजिटल तफरीक सही मानों में ख़त्म हुई है और सरकारी खिदमात ऑनलाइन दस्तयाब हुई है। अब लोगों को महज चंद क्लिक्स में हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, बैंकिंग और दीगर खिदमात फराहम हो जाती हैं। मोबाइल राब्ते भी डिजिटल इंडिया मुहिम के सबब मुल्क के तकरीबन हर गाँव तक फैल चुके हैं। रास्त फ़ायदों की मुंतकिली के जरिए 44 लाख करोड़ रुपए मुंतकिल किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से 3,48,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सरकारी बचत हुई है। डिजिटल खिदमात की वजह से हुक्मरानी में तेज रफ्तारी और मजीद शफाफियत आई है। आज तकरीबन 46 करोड़ लोग और 6 करोड़ से ज्यादा तिजारत पेशा अफराद UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग। मुल्क आज डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दिन मना रहा है, जो 2 अहम पेशों के तई खिदमात का एतराफ़ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सभी मेहनती डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि डॉक्टर सेहत के हकीकी मुहाफिज और इंसानियत के सुतून हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत के तिब्बी निगहदाश्त से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में उनका ताउन बेमिसाल है। एक और पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि शफाफियत और ईमानदारी को फरोग देकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कामयाब इदारों के क़याम और सेहतमंद मईशत में भी अपना शानदार रोल अदा कर रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अमरीका के दरमियान खासतौर पर पिछले 25 साल के दौरान ताल्लुकात की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान पिछले 5
अमरीकी सुदूर के ओहदे की मुद्दत के दौरान मजबूत और बहुत ही मुस्बत ताल्लुकात रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने, जो फिलहाल अमरीका के दौरे पर हैं, कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात का रुझान पिछले 25 साल में ढांचाजाती हक़ाइक़ के सबब बहुत मजबूत रहा है। ये हक़ाइक़ इक़्तिसादियात, टेक्नोलॉजी, तालीम, सिक्योरिटी और तवानाई की बुनियाद पर ताल्लुकात के लिए फ़ायदेमंद रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्क बहुत ही पेचीदा तिजारती मुज़ाकरात के मरहले में हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि भारत और अमरीका इन तिजारती मुज़ाकरात के एक कामयाब हल पर पहुंचेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चैलेंजेस पेचीदा दो तरफ़ा ताल्लुकात का नागुज़ीर हिस्सा होते हैं, लेकिन तरफ़ैन में ये अहलियत होनी चाहिए कि वो इनसे निपटे और इस रुझान को मुस्बत समत की जानिब बरकरार रखें। If you were to do a dipstick on India-US relations, you'll find it's better off than it was at the beginning of that presidency. And the trend line of the last 25 years has actually been very, very strong. Because I think there are structural factors that work for the relationship. That the economics, the technology, the human bridges, the education, the security, the energy, all these are today drivers of the relationship. अशिया और खिदमात टैक्स GST, जिसे एक वाहिद और यकजा निज़ाम वाले बिलवास्ता टैक्स निज़ाम की जगह लाया गया है, आज इसके 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। GST निज़ाम इक़्तिसादियात को मरबूत बनाए जाने और टैक्स इस्लाहात की जानिब एक बड़े कदम के तौर पर 2017 में शुरू किया गया था। इसकी वजह से टैक्स अदायगी आसान तर हो गई है, कारोबार पर आने वाली लागत में कमी आई है और अशिया को रियासतों में आज़ादी और आसानी के साथ भेजा जाने लगा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने भारत बैरुल काहिल खित्ते में अपने अहम दिफाई इत्तेहादी के तौर पर भारत की अहमियत को दोहराया है। उसने तस्दीक की है कि भारत और अमरीका के दरमियान जल्द ही एक तिजारती मुआहदे का ऐलान किया जाएगा, जिसका तवील अरसे से इंतजार है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस बयान के दौरान खित्ते में भारत के रोल को सराहा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान मजबूत ज़ाती ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने ये रायज़नी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के अमरीका के दौरे के दौरान की है, जो क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीका गए हुए हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बद्र अब्दुल आती ने ईरान के अपने हममनसब सैयद अब्बास अराक़ची और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह रफ़ाल ग्रॉसी से फ़ोन पर बातचीत की है। ये बातचीत ईरान के न्यूक्लियर मामले के हल के मकसद से की गई है। जनाब अराक़ची से गुफ्तगू के दौरान मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के न्यूक्लियर मामले पर मुज़ाकरात जल्द अज जल्द दोबारा शुरू करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने इस एतमाद साजी और कशीदगी कम करने का एक बेहतरीन रास्ता करार दिया। उत्तराखंड में गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश का जो सिलसिला जारी था, आज उसमें कुछ कमी आने से राहत मिली है। बंद सड़कों से मलबे को हटाने और मुख्तलिफ इलाकों में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से रियासत में देही इलाकों से राब्ते वाली 100 से ज्यादा सड़कें अब भी बंद हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री कौमी शाहरा, जिसे मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से नुकसान पहुंचा था, बहाल किए जाने का काम जंगी पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। रियासत के बड़े दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। हुकाम हसास इलाकों का करीब से निगरानी का अमल जारी रखे हुए हैं। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने उत्तरकाशी, देहरादून और बागेश्वर अजला के कुछ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश के लिए एक येलो अलर्ट जारी किया है। ख्वातीन T20 क्रिकेट में 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत आज रात ब्रिस्टल में इंग्लैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। मुल्क डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने की तकरीबात मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब ये मिशन एक अवामी तहरीक और आत्मनिर्भर भारत की तामीर के लिए एक बुनियाद बन गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमरीका ताल्लुकात मुस्तहकम है और इन ताल्लुकात में टेक्नोलॉजी, तिजारत, तालीम और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बुनियादी हैसियत रखता है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश के सबब जमीनी तोदे गिर गए हैं। IMD ने मूसलाधार बारिश के पेश नजर अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तराखंड में बारिश में कमी आई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।